नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। एमपीजीके की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज एमपीजीके की एक और बेहतरीन क्लास की शुरुआत में आपके सामने करने वाला हूँ। देखिए, पेपर का कम ही समय बचा है, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जीके की, मैंने कहा था कि 8-10 क्लास में आपके सामने लेने वाला हूँ। 5 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। इस 6वीं क्लास है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रीवियस ईयर पर बनाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर पूछ ले तुमसे कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो एमपी का पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है। कौन सा है? सिंगरौली है, याद रखना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से याद रखना आप तो बस के लिए। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का ये पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश के जो मैप में मध्य प्रदेश दर्शाया गया है, उसके बाद जो मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में पड़ता वो सिंगरौली जिला है। और पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला की बात करें तो मुरैना है। कौन सा? मुरैना है। और मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला तो बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है। तो पूर्वी जिला कौन सा? सिंगरौली। पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिण जिला बुरहानपुर। आगे बात करें मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कैसे कहते हैं, तो वो बेतवा को कहते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा स्वच्छता के आधार पर कैसे कहते, तो नर्मदा नदी को कहते। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहते। मध्य प्रदेश की गंगा स्वच्छता के आधार पर नर्मदा को कहते। मालवा की गंगा कैसे कहते, तो क्षिप्रा नदी को कहते। मालवा की गंगा कैसे कहते, तो क्षिप्रा नदी को कहते। और बालाघाट की गंगा तो बैनगंगा को कहते। याद रखना, बालाघाट की गंगा कैसे कहते, तो बैनगंगा को कहते। और मालवा की गंगा तो क्षिप्रा नदी को कहते। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते। आदिवासियों की गंगा कैसे कहते, तो माही नदी को कहते। और पृथ्वी की पुत्री कैसे कहते, तो वो भी माही नदी को कहते। पृथ्वी की पुत्री माही नदी को कहते। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तुमसे पूछ रहे कि कर्क रेखा को माही नदी कितने बार काटती, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती भारत में, तो 8 राज्यों से गुजरती, 23.5 डिग्री गुजरती। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, राज्य मध्य प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश से पूछ लेगा कितने जिलों से होकर गुजरती, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। ये भी याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, 23.5 डिग्री गुजरती। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, अब इस पर केन नदी को केन बेतवा लिंक परियोजना भी चलाई जा रही है। केन नदी का विलय केन नदी को बेतवा नदी में मिलाया जा रहा, तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी चलाई जा रही है। तुमसे पूछ लेगा केन और बेतवा लिंक से कौन से नेशनल पार्क को क्षति हुई है, तो उसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को क्षति हुई है, इसलिए पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी बहती है। पेंच नेशनल पार्क से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इंदिरा प्रियदर्शनी नदी बहती है। कौन सी नदी? इंदिरा प्रियदर्शनी नदी बहती है, याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इंदिरा प्रियदर्शनी नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क से तवा नदी बहती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तवा नदी बहती है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी बहती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी, तो चरणगंगा नदी बहती है। मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क केन नदी पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क बनाया गया केन नदी पर बनाया गया, याद रखना। कौन सी नदी पर? केन नदी पर। बाणसागर बांध सोन नदी पर है। बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य वो नौरा देही है। इंपोर्टेंट है जी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देही है। मध्य प्रदेश में धान का कटोरा कैसे कहते,
तो मध्य प्रदेश में धान का कटोरा बालाघाट को कहते, किसे कहते? मध्य प्रदेश में धान का कटोरा बालाघाट को कहते। और होलकर वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मल्हार राव होलकर ने करी थी, याद रखना। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने करी थी। और शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, वो जो भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। कौन से? ये पिछली बार का पूछा गया प्रश्न है कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 9वें राष्ट्रपति थे। और मध्य प्रदेश में फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे पूछ ले कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, देखिए वैसे ही केंद्र सरकार की योजना है, एमपी जीके में तो नहीं आएंगी, लेकिन क्लास में एमपी पुलिस के लिए स्पेशल एमपी जीके के लेने वाला हूं। तो पिछली बार हर शिफ्ट में 1% केंद्र सरकार की योजनाओं से पूछा जा रहा था, और ये वही योजना है जो घुमा फिरा के आपसे बार बार एग्जाम में पूछ ले रहा था। तो मैं एमपी जीके क्लास में ही इनको कवर करा देता हूँ। मेरा मानना है, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका प्रश्न पेपर में फंस जाए, चाहे किसी न किसी तरीके से फंस जाए। इसलिए मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पिछली बार यहाँ से 1% हर शिफ्ट में, कोई सी भी शिफ्ट ले लो, 1% हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, पूछ रहे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 21 अगस्त 2014 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के छाप लेना अपनी अपनी कॉपी में इनको। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को हुई। इसके तहत जीरो बैलेंस खोले गए थे, जीरो खाते खोले गए थे, और इसकी टैगलाइन थी कि मेरा खाता भाग्य बढ़ाता, ये इसकी टैगलाइन थी। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन कब है? 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई मिशन इंद्रधनुष की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई। ये भी याद रखना, पानीपत हरियाणा से, याद रखना। ठीक है, पानीपत हरियाणा से। आगे बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना तो 12 अप्रैल 2015 कब की है? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 9 मई 2015। तीनों ऐसे में देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। तो कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, एक अटल पेंशन और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना, इन तीनों की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। आगे बात करें स्मार्ट सिटी योजना तो 25 जून 2015 को शुरुआत हुई। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 जून 2015 को हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो वो भुवनेश्वर है, उड़ीसा का। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर है, वो भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को हुई। ये भी याद रखना, पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2015 को हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो बलिया उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत हरियाणा से, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से। कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लागू हुआ। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बात करें राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। कब आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि किसी न किसी किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा जी। 2009 में आया। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में आया। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया? तो 1992 में आया। दोबारा देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। और प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम भी आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी आया था 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी कब का है? तो ये भी 2005 का, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी 2005 का है। और सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 का है। ये जरूर केंद्र सरकार के सब कार्यक्रम थे, लेकिन ये पिछली बार स्पेशल तरीके से पूछे जा रहे थे, तो मैंने आपको एक ही क्लास में सब कवर करा दिया हूँ। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें। जो आपके दोस्त एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके पेपर के लिए भी एक हेल्पफुल वीडियो हो सके। कम समय में बेहतरीन कंटेंट और ज्यादा कंटेंट, मैं यही चाहता था, आपको 30-32 मिनट में करा सकता था। ठीक है, धन्यवाद।